वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी स्टोरी है किंग दशरथा रिटर्न टू अयोध्या। किंग दशरथा रिटर्न टू अयोध्या। देखिए, पिछली स्टोरी हमने अभी रामायण की सीरीज शुरू कर रखी है और उसमें जो पिछली स्टोरी थी उसमें हमने ये देखा था कि जो किंग दशरथ है वो जाते हैं ऋषिशृंगा जो सेज हैं उनको लाने के लिए, ताकि उनसे वो यज्ञ करवा सके। कौन सा यज्ञ? पुत्र कामेष्टि, ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। तो अब वापस आ गए हैं इनको लेके। तो किंग दशरथा, किंग मतलब राजा, दशरथ, रिटर्न, रिटर्न होता है लौटना, रिटर्न्ड। अब क्योंकि ये एक स्टोरी है तो स्टोरी चलेगी पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में भी ज़्यादा आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो रिटर्न्ड मतलब लौट गए या लौट आए। टू मतलब कहाँ? अयोध्या। तो राजा दशरथ अयोध्या लौट आए विद साथ। किसके साथ? सेज मतलब साधु, ऋषशृंग जिनका नाम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फोर मतलब के लिए, पुत्र कामेष्टि, यज्ञ, यज्ञ ये इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में यज्ञ। ठीक है, तो राजा दशरथ अयोध्या लौट आते हैं ऋषशृंग जो साधु है उनको लेके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए। पीपल ऑफ अयोध्या वर वेरी हैप्पी। पीपल मतलब होता है लोग, ऑफ मतलब के, अयोध्या। तो अयोध्या के लोग, अब लोग हैं खूब सारे हैं इसलिए क्या लग जाएगा? वर मतलब थे। ठीक है, सिंगल कोई व्यक्ति होता या सिंगल कोई चीज होती तो वोज आ जाता। तो वर वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। तो वो बहुत खुश थे। तो अयोध्या के लोग बहुत खुश थे। दे विश्ड दैट देयर किंग वुड सून बी ब्लेस्ड विद सन्स। दे विश्ड, दे मीन्स आया है। अब देखिए, नाउन जो होती है उसकी जगह पे हमें अगर उसको वापस रिपीट नहीं करना हो, जैसे पीपल ऑफ अयोध्या, पीपल ऑफ अयोध्या बार बार तो हम नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए हमने इंग्लिश में क्या ला रखा है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह काम आए। तो पीपल ऑफ अयोध्या की जगह क्या काम आएगा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा उनके लिए? दे। तो दे विश्ड, विश्ड मतलब उन्होंने कामना, विश्ड, विश मतलब कामना करना, इच्छा करना, है ना। और विश्ड क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो कामना की। क्या कामना की? दैट देयर किंग उनका राजा वुड सून बी। तो अब सून तो अपन ने एक्स्ट्रा में लगाया है, वुड बी मतलब हो जाएगा। सून मतलब जल्दी ही। तो ये एक स्ट्रक्चर है, तो वुड और बी के बीच में इन्होंने सून रखा है। तो वुड सून बी मतलब जल्दी ही हो जाएगा। क्या? ब्लेज्ड। ब्लेज होता है किसी चीज के लिए किसी चीज का आशीर्वाद किसी को मिल जाना, है ना, या भाग्यवान हो जाना। विद मतलब साथ, सन्स मतलब पुत्रों। तो कहने का मतलब क्या है? दे विश्ड उन्होंने कामना की लोगों ने कि उनका जो राजा है वो जल्दी ही भाग्यवान हो जाएगा पुत्रों से। मतलब उसको उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में पुत्र उनको प्राप्त हो जाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएंगे? उनको अच्छी एक ब्लेसिंग मिल जाएगी। इन कंसल्टेशन विद सेज वशिष्ठा एंड द रॉयल एस्ट्रोलॉजर एन ऑस्पिशियस डेट वॉज डिसाइडेड फॉर द सेरेमनी। इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन क्या होता है? विचार विमर्श में। इन मतलब में विचार विमर्श, कंसल्टेशन होता है। किससे किया है? विद, से, साथ नहीं होके यहाँ पे मतलब निकलता है से। तो विद किससे? सेज साधु, वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि, किसने नहीं सुना इनका नाम। एंड और द रॉयल, रॉयल मतलब क्या होता है? शाही, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। तो राजाओं के अपने शाही ज्योतिषी हुआ करते थे जो वहीं पे उनके साथ ही रहा करते थे। हर पल की उनको सूचना देते थे कि इस पल में ये होना चाहिए, ये पल अशुभ है, ये पल शुभ है, ग्रह नक्षत्रों की चाल दिशा, इन सब चीज़ों को बताते हुए, है ना। तो एस्ट्रोलॉजर। तो इन कंसल्टेशन विद सेज वशिष्ठा एंड द रॉयल एस्ट्रोलॉजर एन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ। ऑस्पिशियस शुभ, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। तो डेट मतलब होता है दिनांक।
अब देखिए एन क्यों आया है, क्योंकि ए ई आई ओ यू वावल जो साउंड्स हैं उनमें से ये है एक, ठीक है, ऑस्पिशियस, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा है। अगर ये केवल एक डेट से पहले होता, जैसे अ डेट, ऑस्पिशियस नहीं होता। अपन ये भी कर सकते थे अ डेट वॉज डिसाइडेड, कि एक दिन डिसाइड किया गया, एक दिन निश्चित किया गया, ये भी कर सकते थे ना। लेकिन एक अच्छा मूड देने के लिए, अच्छी भाषा का यूज करने के लिए इन्होंने ऑस्पिशियस, एक शुभ दिन, तो ऑस्पिशियस के पहले एन आएगा, ठीक है। तो एन ऑस्पिशियस डेट वॉज डिसाइडेड, तो डिसाइड होता है निश्चित करना, वैसे तो निर्णय लेना होता है। अब निर्णय लेने में भी हम क्या करते हैं, कोई चीज होती है वो निश्चित तो करते हैं, है ना। तो निश्चित की गई, वॉज डिसाइडेड मतलब निश्चित की गई, फॉर के लिए, किसके लिए, द सेरेमनी क्या होता है, समारोह, ठीक है। तो साधु वशिष्ठ से और शाही जो इनका ज्योतिषी था उनसे विचार विमर्श के दौरान ये डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया, एक शुभ दिनांक निश्चित की गई समारोह के लिए। तो समारोह के लिए एक अच्छी सी दिनांक, एक अच्छी सी डेट निश्चित की गई, किसके विचार विमर्श से, साधु वशिष्ठ और शाही ज्योतिष से। फिर देखिए आगे क्या है, अ सुटेबल प्लेस वॉज सिलेक्टेड। सुटेबल मतलब होता है अ मतलब एक, सुटेबल मतलब उपयुक्त, जो सबको सूट करे, सुटेबल प्लेस स्थान, वॉज सिलेक्टेड, देखो वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ये आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ आया था, ऊपर आया था वॉज डिसाइडेड, यही आया था ना, वॉज डिसाइडेड मतलब निश्चित की गई। अब वॉज सिलेक्टेड मतलब सिलेक्ट की गई, चुनी गई, है ना। एक्टिव पैसिव का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस ये वही है। आप अपन किसी वीडियो में एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत इजी वाला वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगी, उसमें एक्टिव पैसिव एक उपयुक्त तरीके से, एक बहुत ही सुपरफिशियल वे में समझाने की कोशिश करूंगी आपको। अगर वो आ जाता आपको तो ये चीज़ें आपके लिए ना कुछ है, ठीक है। तो अ सुटेबल प्लेस वो सिलेक्टेड, एक उपयुक्त स्थान चुना गया, गई नहीं गया, एंड और मतलब एक सेरेमोनियल हॉल मीन्स क्या होता है, जहाँ पे समारोह होना है ना। तो एक औपचारिक सा हॉल क्या होता है, मतलब एक स्थान, एक हॉल जो होता है, जैसे कॉलेजेस स्कूल्स में होता है, एक बड़ा हॉल होता है जिसमें वो एक सेरेमोनियल हॉल भी होता है, जहाँ पे जो औपचारिकताएं निभाई जाती है, जैसे कोई गेस्ट्स आ गए जिनके लिए कोई प्रोग्राम होने हैं, जैसे कोई फेयरवेल पार्टी होनी है, तो वो सारे वहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो सेरेमोनियल हॉल मतलब समारोह जो होने थे, समारोह के लिए स्थान होता है, एक स्थान। वॉज बिल्ट, अब देखिए वॉज बिल्ट फिर से आया ना, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म मतलब बनाया गया। तो एक उपयुक्त स्थान चुना गया और एक सेरेमोनियल हॉल वॉज बिल्ट, एक उपयुक्त स्थान चुन लिया कि इस प्लॉट में शादी होनी है, ठीक है, या इस प्लॉट में, इस स्टोरी के संदर्भ में देखें तो इस प्लॉट में ये यज्ञ होना है, और यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल बना दिया। अब हॉल बनाने का मतलब क्या है कि टेंट वेंट लगा के एक अच्छा सा स्थान बना दिया। फिर देखिए क्या होता है, garlands made from the freshest of flowers, a variety of fruits and sweets, incense, ghee, durva grass, mango leaves and all the other things required were readied. बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, देखिए garlands मालाएं, गार्लैंड होती है माला, और गार्लैंड्स ऐसा है ना, गार्लैंड्स मतलब मालाएं, मेड मतलब बनी हुई, मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनी हुई, किससे बनी हुई, फ्रॉम मतलब से, द फ्रेशेस्ट आपको बताया था, एक तो होता है फ्रेश पॉजिटिव डिग्री, फ्रेशर कंपैरेटिव, और फ्रेशेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है। तो फ्रेश पॉजिटिव, फ्रेशर ER लग गया मतलब आगे देन भी आएगा, ठीक है। तो फ्रेशर देन, तो कंपैरेटिव मतलब दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में या ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन होगा, तो ER लग के हो जाएगा, डिग्री यही है डिग्री। और फ्रेशेस्ट मतलब ST लग गया लास्ट में, EST मतलब
सुपरलेटिव डिग्री जिसमें मतलब क्या निकलता है कि सबसे बढ़िया, इससे उत्तम क्वालिटी का कुछ भी नहीं। तो फ्रेशेस्ट मतलब सबसे फ्रेश, जितने फ्रेश। अब मान लीजिए कि वो सुबह के टाइम में 4-5 बजे जैसे फूल खिलते हैं, तो एकदम खिले हुए, तुरंत के खिले हुए फूलों को तोड़ के गार्लेंड्स बनाइए। तो फ्रेशेस्ट मेड गार्लेंड्स मेड फ्रॉम द फ्रेशेस्ट ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूल। ठीक है, कि विविध। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मतलब विविध प्रकार के, फ्रूट्स मतलब फल। ठीक है, तो विविध, इसको छोड़िए, ये पूरा फ्रेज ही रहेगा। अ वैरायटी ऑफ, अब किसकी वैरायटी? विविध प्रकार के क्या? फ्रूट मतलब फल। एंड और स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ। इंसेंस मतलब अगरबत्तियाँ। घी, दुर्वा ग्रास मतलब दूब। मैंगो लीव्स, आम के पेड़ की, आम की पत्तियाँ, ये काम में ली जाती है पूजा पाठ में। एंड ऑल द अदर थिंग्स, एंड मतलब और, ऑल मतलब सारी, द अदर थिंग्स, अदर थिंग्स मतलब दूसरी वस्तुएं। रिक्वायर्ड, जिनकी आवश्यकता थी। वर मतलब थे। रेडीड मतलब वर रेडीड। अब देखिए फिर से वही वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म। रेडीड मतलब रेडी की गई, तैयार की गई। ठीक है, तो मतलब क्या निकलता है? गार्लैंड्स मेड फ्रॉम द फ्रेशेस्ट ऑफ फ्लावर्स, तो मालाएं जो बनी हुई थी सबसे फ्रेश फूलों से। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड स्वीट्स, विविध प्रकार के फल और मिठाइयाँ। इंसेंस अगरबत्तियाँ, घी, दूब, आम की पत्तियाँ। एंड ऑल द अदर थिंग्स रिक्वायर्ड, और वो सारी दूसरी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता थी, वर रेडीड तैयार की गई। इसको छोड़िए अब। वर रेडीड मतलब तैयार की गई। वर वोज प्लस थर्ड फॉर्म, तो मतलब क्या निकलता है? ऐसा किया गया, वैसा किया गया। वर सेलेक्टेड मतलब वो सिलेक्ट की गई, चुनी गई। या वर वोज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया। या वर रेडीड तैयार की गई, है ना। तो मतलब ये निकलता है। और इसकी जो एक्टिव और जो पैसिव जो फॉर्म है वो अपन दूसरे वीडियो में देखेंगे। On the day of the sacrifice, among the chanting of the Vedas and the mantras, sage Rishishringa lit the Havan Kund. On the day of sacrifice, on the day of sacrifice, पूरे का मतलब क्या निकलेगा? Sacrifice मतलब बलि या बलिदान। On the day मतलब वाले दिन। ठीक है, तो बलिदान या सेक्रीफाइस जिस दिन होना था उस वाले दिन। अमंग, अब देखिए अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है? बिटवीन होता है, सबसे बेसिक जो होता है, जो आपके यहाँ जानने लायक है, वो यही है कि बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में, और अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच के लिए यूज़ होता है। अब कैसे? अमंग द चांटिंग ऑफ द वेदास एंड द मंत्रास। अमंग द चांटिंग, चांटिंग क्या होता है? जाप, है ना, मंत्रों का जाप। किसका जाप? चांटिंग ऑफ द वेदास, ऑफ द वेदास मतलब वेदों के जाप, है ना, वेदों का। ओ मतलब का हो गया, तो यहाँ पे इसको हटाइए, वेदों का। एंड द मंत्रास, और मंत्रों का। ठीक है, तो जाप की, जाप वेदों का और मंत्रों के जाप के बीच, तो यहाँ पे अमंग का मतलब क्या निकला? के बीच। सेज ऋषिशृंगा, सेज ऋषिशृंगा जो थे हमारे साधु ऋषिशृंगा, लिट, लाइट जो होता है ना, LIGHT, लाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लिट, तो उन्होंने जलाया, है ना, लिट मतलब जलाया। क्या? द हवन कुंड, हवन कुंड आपको पता है जहाँ पे यज्ञ होना है। तो वेदों और मंत्रों के जाप के बीच, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मतलब नहीं लिखा था। अमंग का मतलब होता है बीच, बीच या फिर में, है ना। तो जैसे अमंग द अदर किड्स, अमंग द अदर किड्स मतलब दूसरे बच्चों के बीच में, तो मतलब तो इसका यही निकलता है ना। तो ऑन द डे ऑफ सेक्रीफाइस, तो बलिदान वाले दिन। अमंग द चांटिंग ऑफ वेदास एंड मंत्रास, और वेदों और मंत्रों के जाप के बीच, सेज ऋषिशृंगा लिट द हवन कुंड, उन्होंने हवन कुंड को जलाया या उसमें अग्नि प्रज्वलित की। द यज्ञ बिगिन, तो ये जो यज्ञ था
बिगन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू हुआ। किंग दशरथा एंड हिज वाइव्स वर sorry, hopeful that they would be blessed with sons. किंग दशरथा, राजा दशरथ, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, अब अपने को रेस्पेक्ट देना है तो अपन कहेंगे उनकी, वाइव्स मतलब पत्नियां या रानियां, वर मतलब थी, होपफुल आशावादी, दैट मतलब की, दे मतलब वे, वुड बी ब्लेस्ड मतलब विद सन्स, जो पहले आपको बताया, वुड बी हो जाएंगे, ब्लेस्ड विद सन्स पुत्रों से। ठीक है, तो किंग दशरथ और उनकी पत्नियां थी आशावादी, तो वो होपफुल थी, उनको आशा थी कि वे हो जाएंगे जल्दी ही पुत्रों से युक्त, या उनको पुत्रों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस यज्ञ का शुभारंभ किया गया, और ये कई चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।